बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल। आप देख रहे हैं सवाल अवाम का। सवाल अवाम का में आज अवाम की तरफ से किए गए सवाल का ताक़ुब करते हुए हम लोग पहुँचे हैं सुरजानी। तेज़ी से डेवलप होने वाला ये इलाका जो हर 2 कदम पे कोई ना कोई ज़ेर तामीर या फिर कोई प्रोसेस में या फिर कोई बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अपने घेरे में लिए हुए है। यानी कि एक तेज़ी से डेवलप होने वाला ऐसा इलाका जहां पर आपको हर 2 कदम के ऊपर कोई बैनर नज़र आएगा या कोई ऐसा आपको इमारत नज़र आएगी जो ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। कसीर आबादी का ये इलाका सुरजानी, यहाँ के लोगों ने हमसे एक दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि साहिबा कमल साहिबा, जब आप सवाल अवाम का के लिए यहाँ पर आए तो कोशिश कीजिएगा कि रात के वक्त में पहले आप आइएगा। एक दिन पहले आप रात में आइएगा और देखिएगा कि तेज़ी से डेवलप होने वाला ये दावा कि ये सुरजानी को हम लोग जो है आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में जो है इतना डेवलप कर देंगे कि ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, उसको छोड़िए। आगे देखिए कि यहाँ पर ढूंढ के दिखाइएगा कि इक्का दुक्का जगहों के अलावा आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट आपको नज़र आए। सड़कें अगर आप ढूंढ के दिखा दें जो कि उधड़ी हुई ना हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर दिखाइएगा वो सड़क, क्योंकि सुरजानी में रहते हुए हमें तो वो सड़क अभी तक नज़र नहीं आई। आप हमारी गलियों में आइएगा, लाइट होती नहीं, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं, उधड़े हुए रास्ते। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दिन के उजाले में यहाँ से मुंतखब होने वाले MPA जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले वो हमारे साथ मौजूद होंगे, यानी कि अब्दुल्ला शेख साहब। चलते हैं आपकी गलियों में, यानी कि सुरजानी की आवाम की गलियों में, मेरे साथ रहिएगा। अब आम आवाम अगर चिल्लाती है, अगर सवाल पूछती है तो वो गलत नहीं पूछती, यही दिखाने के लिए कि आवाम अगर तकलीफ़ में है वो तभी चिल्ला रही है, वो तभी सवाल कर रही है कि हम कराची वाले जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे रहे हैं और रेवेन्यू, कोई माने या ना माने, रेवेन्यू जो कराची रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आपको, उसी की वजह से माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन ख़ुद इस कराची के बासियों की, और कराची ख़ुद कितना ज़ख्म खा के बैठा हुआ है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। मैं ये आपको बताऊँ कि ये मैं इस वक्त प्लान शुदा नहीं आई। मुझे यहाँ से लोगों ने इतना कहा कि एक दफ़ा आप हमारे इलाके में आके देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि साइमा बाजी आप आइएगा उस वक्त जिस वक्त शाम का यानी कि मगरिब का बाद का वक्त हो, तो आपको सही तरीके से हमारी कर्ब का अंदाज़ा होगा। मैं इनके इस वक्त रिहायशी इलाके के अंदर मौजूद हूँ। एक तरफ आप ये देखिए, पूरा आप मेरे कैमरे की लाइट के अलावा यहाँ पर आपको हाथ से हाथ सुझाई ना दे इस तरह का अंधेरा मिलेगा, और ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं जलती हैं। यहाँ पे कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, सिर्फ जो लोगों के घरों में लाइट आ रही है वो भी कई घंटों के लिए जा रही है। और इसके अलावा इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? स्नैचर्स। इस वक्त पूरे कराची में सबसे ज़्यादा जो स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं वो इसी सुरजानी में हो रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये इनके घरों के सामने के हालात हैं कि कचरा इनके घरों के सामने उड़ उड़ के आ रहा है। हवा चल रही थी पिछले दिनों कराची में, इनके पूरे घर भर गए थे, पूरा इलाका कचरे से भरा पड़ा है। कोई सड़क आपको सीधी नज़र नहीं आएगी, सड़क है कि आपको नज़र आएगी कि ये मोइंजोदड़ो का कई रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। यहीं की रिहायशी है जी सही। ये इलाके में इतना अंधेरा, लाइट अगर जाती है तो कम से कम थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं वो होती है ना। मुझे पूरे इलाके के अंदर कोई इस आयु में आगे से स्ट्रीट लाइट नज़र आई, और फिर आपके घरों के सामने बिल्कुल कचरा कुंडी प्लाट खाली पड़े हुए ना सारे, उसकी कचरा कुंडी है सारी पड़ी। यहाँ पर लोग फेंकते हैं, अंदर से आते हैं, वो यहाँ गिरा के जाते हैं। और कोई साफ़ करने वाला आता है? कोई साफ़ करने वाला नहीं आता, अपनी मदद आप कराना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि एक तो यहाँ पे अगर आप चूँकि यहीं के रिहायशी, आप मुझे तस्दीक कर सकते हैं या तरदीद भी कर सकते हैं, सुना है कि स्नैचिंग की वारदातें भी होती है। बहुत होती हैं यहाँ पर, इतनी इस गली के अंदर इतनी होती हैं, रातों को जाना मुश्किल हो जाता है इस गलियों से, बहुत होती है स्नैचिंग। अगर फ़र्ज़ करें कि आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो रात की ड्यूटी अमूमन करके आ रहे होते हैं, मैंने सुना है कि उनके साथ शाज़ो नादिर कभी ऐसा हुआ है कि कोई बचा के निकल गया हो, वरना इसके साथ लाजमी होता है। और 2 दफ़ा तो मैं खुद बचा हूँ, मैं खुद 2 दफ़ा बचा हूँ इस गली से, यहाँ अंधेरे के अंदर गली से 2 दफ़ा बच चुका हूँ। मेरे साथ आइए, इस वाली गली की बात कर रहे हैं आप? सर ये आप देखिए, ओ माय गॉड, ये यहाँ पे तो कोई मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से कोई समझ जाएगा कि यहाँ पे कैसे वारदातें ना हो। यहाँ पे आप मुझे आगे बताइएगा कि कोई एक आधा
जैसे कहते हैं ना कि पुराने ज़मानों में गांव देहातों में कोई दिए की रोशनी होती थी, वो भी बाखुदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। भाई ये वो गली है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। पुलिस की कोई आती है यहाँ पर कोई गश्त करने के लिए? गश्त करने के लिए आते हैं, लाइट की जाती है जब, उसके अलावा नहीं। गश्त करने जब आते हैं लाइट जाती है, उससे कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस जो है वो उस वक्त आई हो कि जिस वक्त ऐन वारदात हो रही हो? नहीं, उस वक्त कोई नहीं आता। उस वक्त कोई नहीं आता। तो वो जो आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वगैरह वो कभी विजिट करते हैं? वो चाइना कटिंग में मानते ही नहीं, बोलते चाइना कटिंग का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाई, चाइना कटिंग, चलो चाइना कटिंग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना पल्ला झाड़ देंगे और आप कहेंगे कि भाई जैसे हालात में रह रहे हो, जिस तरह लुट रहे हो, पुट रहे हो, जिस कचरे में रह रहे हो, जिस तरीके से बगैर सीवरेज के लाइनों के रह रहे हो तुम लोग, रहते रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वाइस चेयरमैन और चेयरमैन इलाके के जो हुए वो इन चीज़ों के लिए उनको लाया गया था। खैर आगे चलते हैं यहाँ से, तो वाकई हमें भी एक वहशत सी हो रही है इस गली से। खैर आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं, आगे भी आपको कोई अच्छे मनाजर नहीं मिलेंगे। सर ये बताइए कि पूरा इलाका अंधेरे में क्यों घुपा हुआ है? अंधेरा तो मैम, मैं तो बड़ा दिल जला हूँ केसी का। मैं तो रिज़ाइन दे दिया था इसीलिए कि मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना। मैं तो केसी का मुलाजिम था। ये तो इनका काम यही है, अंधेरे करना, और क्या है। तो ये सुरजानी में कैसी तरीके से अंधेरा रहता है? मैम ये तो पूरे कराची में ऐसे ही रहता है। आपको सरजानी क्या, जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह दुखियारे, लालूखेत जाए, लैंजरिया जाए, हर जगह लोग तंग हैं इनसे, तो बेजार है। वो जो आपके इलाके के नुमाइंदे हैं, आपका एमपी है, आपका वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, ये मतलब क्या सोए हुए हैं क्या? मैम सब बेबस है। ये इनके आगे कोई बड़ी से बड़ी ताकत काम नहीं कर सकती। ऐलान होता है, नोटिस ले लिया, ये ले लिया, अगले दिन डबल तिबल लाइटें चली जाती है। आप नोट कीजिएगा, जब कोई नोटिस ले लेगा ना, ये हम सुनेंगे मीडिया पे कि उन्होंने फलाने ने नोटिस ले लिया, तो वो नोटिस के बाद तो ज़्यादा लाइटें जाती हैं। आप लोग एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। ये कराची वो है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। कराची के बलबूते के ऊपर और कराची के दम के ऊपर पूरा पाकिस्तान चल रहा है। आपको थोड़ा सा तो कुछ मिलना चाहिए ना उसके वजह, जो आप इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है? आपने कभी हिसाब किताब लगाया है? जरा थोड़ा सा कभी खोला ये वाला खाता कभी आपने? मैम हिसाब किताब खोलेंगे तो फिर हमारा गला दबा दिया जाएगा शदीद। कुछ ज़िंदगी है, सांसें हैं, जी रहे, बच्चे पाल रहे। अल्लाह का शुक्र है आपसे इतनी बात भी कर ली, वरना बहुत डरते हैं हम लोग तो कुछ बोलते हुए भी मीडिया पे। ये यहाँ पर जो रिस्क हलाल अपना कमा रही हैं और अपनी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं गलती भी नहीं हो तो शायद मार्केटिंग कर रही हैं आप। तो नाज़िया मुझे ये बताइएगा कि इतनी ख़तरनाक जगह बन गई है ये सुरजानी कि मैं जब आई हूँ, मैं खुद यकीन करें कि मीडिया टीम के साथ थी, लेकिन मुझे जब से बताया गया है कि आप बहुत ध्यान से यहाँ पे जाइएगा, हर गली के पास कोई ना कोई बैठा हुआ है असलाह लेकर यहाँ पर लूटने के लिए। आप इनके गढ़ में बैठी हुई हैं, आपको डर नहीं लगता इनके? क्या डरना, जब खुद ही कमाना और खुद ही खाना है तो डरना क्या है। बच्चियाँ जो हैं आजकल आपको पता है किस तरह का ना टाइम पीरियड्स गुजार रही हैं, आपको पता है हालात कैसे हैं, हर चीज़ प्रॉपर्ली किस तरह कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो ये सारे मेंशन लेडी को करना पड़ता है। घर में भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, अब हर किसी के सामने तो इंसान बयान नहीं कर सकता ना बहुत सारी बातें। तो ये आप खुश हैं वैसे इस ये सामने कचरा कुंडी, लाइट गई हुई, अंधेरा? यहाँ के माशाल्लाह हुक्मरान इतने अच्छे हैं कि हम लोग इतने टैक्सेस दे रहे हैं, कोई भी फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है यहाँ पे करने का और कराने का। बस फी सबिलिल्लाह हम तो देते रहेंगे और आज भी, और जब तक जिंदा है हमारे बच्चे भी इसी तरह बेचारे पिसते रहेंगे, और क्या करेंगे बताओ। आपने तस्लीम कर लिया कि ऐसे ही हालात होंगे, इससे बदले, इससे अच्छे नहीं हो सकते कभी भी? मैं और आप नहीं बदल सकते, जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं बदल तो वही सकते हैं। वो लेकिन हम हुक्मरान तो बदल सकते हैं ना? बिल्कुल वो हम बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते। आप और मैं हौसला करेंगे सब कुछ हो जाएगा, वोट तो हम ही देते हैं ना। तो हम बदलने का तो इख्तियार हमारे पास है। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप ये कचरा कुंडी आखिरी दफ़ा कब साफ़ हुई थी? ये बिल्कुल आपके घरों के सामने? कचरा कुंडी शायद 3 साल पहले साफ़ हुई थी, लेकिन अब कोई रिस्पांस नहीं है। इससे बीमारियां बहुत हैं, तकलीफ़ें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। लाजमी XYZ सबके बच्चे हैं, आपको पता है, इससे ना बीमारियां बहुत निकलती हैं, और अस्पतालों में आपको पता है जाओ और क्या मामला हैं, ये तो आपको भी बहुत अच्छी तरह। आपके बजट में इसका एक अलग से हॉस्पिटल जाने का, डॉक्टरों के पास जाने का, दवाइयों का एक अलग से आपको बजट मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है जनाब, ज़रा आगे आ जाते हैं। लाइट आ चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो बाकायदा तौर पे स्ट्रीट लाइट होती है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आप यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं सरजानी का हूँ। सुरजानी का ही ना? सर आप मुझे ये बताइएगा, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि सुरजानी में कोई एक सड़क भी ढूंढे से आपको जो सीधी सड़क होती है वो आपको नहीं मिलेगी, टूटी फूटी बर्बाद सड़कें, और अंधेरा रात के वक्त में अमूमन होता है, स्ट्रीट लाइट होती नहीं है, और लूट मार का बाजार यहाँ पे गर्म है। ऐसे बात दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। सर कोई मतलब कोई आपका कोई तो वाली वारिस होगा ना, आपने किसी को तो वोट दिया होगा, MP है, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, कोई पुलिस, कोई तो होगी ना? सब लावारिस है। लावारिस है? हाँ लावारिस इतने टाइम हो चुका है कराची।
हाँ बिल्कुल, गटर लाइन भी बिल्कुल बेकार है। अच्छा, गटर लाइन का क्या मसला है? मुझे लोगों ने बताया कि अभी तो आप अंधेरा है, आप जरा दिन के वक्त में आइए तो जरा देखिएगा। हर चेम्बर जो है ना वो खुला हुआ है और पानी बह रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गैस यहाँ पर नहीं है, पानी यहाँ पर नहीं है, मगर रह रहे हैं कौन किसकी सुन रहा है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आते जाते कभी वारदात हुई हो? कभी बहुत दफ़ा हुई है, दोस्तों के साथ भी हुई है। अब यहाँ पे बैठना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब कहाँ कहाँ बंदा बैठे। अब घर में रहते हैं, मोबाइल भी घर में रख के आते हैं। ये कारोबार के लिए लिया हुआ है मोबाइल। अब ये साथ लेके जाएंगे तो कारोबार होगा ना, अभी घर पे रख के आएंगे तो कहाँ से कारोबार होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि भाई साइमा यहाँ पे तो थोड़ी लाइट है, लाइट क्यों है? क्योंकि लोगों ने खुद लगवाई है अपने पैसे खर्च करके। भाई यहाँ पे सन्नाटा सा क्यों हो रहा है? कह नहीं सकते, हम तो खुद अभी आगे बैठे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी कुर्सियाँ खाली, सन्नाटा सा। ये मुझे बताएं कि सर ये मुझे कोई ऐसी गली मिलेगी सुरजानी की जो थोड़ी सी रोशन हो? क्योंकि किसी भी जगह पे मुझे स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही। कोई शादो नादिरी आपको कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कहीं नज़र आएगी, वरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सुरजानी आपको पूरा अंधेरे में ही नज़र आएगा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि इस अंधेरे का, टूटी फूटी सड़कों को, रास्तों का फ़ायदा जो है वो ये स्नैचर्स वगैरह और छीना झपटी की वारदातें करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा उठा रहे हैं और बड़ी वारदातें यहाँ पे हो रही हैं? ये बात दुरुस्त है? हाँ ये भी दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में 24 घंटे में मुश्किल से 12-14 घंटे तो लोड शेडिंग के होते हैं, और जो आती है लाइट मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटे की लाइट होती है आपके पास, उसके अलावा लाइट है ही नहीं यहाँ पे। सर अभी सुरजानी में आपका रिहाइश है आपकी? सर ये बात कहाँ तक दुरुस्त है जो अभी मैंने इनसे पूछा है? मुझे कोई गली मिलेगी या फिर मुझे कोई ऐसी सड़क मिलेगी जहाँ पे मुझे स्ट्रीट लाइट नज़र आ जाए? नहीं, कराची में सुरजानी में तो नहीं है कोई भी। नहीं। बहुत मुश्किल है आपको 4K चौरंगी से आप यहाँ सुरजानी में आ जाएँ, आगे आप मेरे ख्याल में इधर खुदा की बस्ती वगैरह की साइड पे चले जाएँ, बहुत मुश्किल है आपको ये ऐसा अंधेरा गुफी मिलेगा आपको। सर अगर आपको यहाँ पे दोबारा से अगर मौका मिले अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, सुरजानी का इंतखाब आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हम तो इस उसमें हैं कि हमें आज मिले तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। सर लेकिन ये तो बड़े प्यार से इलाका बनाया गया था सुरजानी का और कहा गया था भाई आने वाले दिनों में ये जो मुख्तलिफ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होते हैं रिहायशी, उसमें से इसको शुमार किया जाएगा। इतने बड़े बड़े यहाँ पे हर 2 कदम के ऊपर तो मुझे नज़र आ रहा है कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है रिहायशी और कमर्शियल भी, मतलब वो सब मलियामेट हो जाएगा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं ना, स्टार्ट करने के लिए उनको लाइट भी दी जाती है, पानी भी दी जाता है, सारी सहूलतें उनको फराहम की जाती हैं। जब वो प्रोजेक्ट चलने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आबादी हो जाती है, उसके बाद फिर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब मैं इस चीज़, ये खाम ख्याली मैं अपने दिमाग से निकाल दूँ कि कोई मुझे सड़क इस सुरजानी की साबुत मिलेगी, बहुत मुश्किल है। मतलब अब लोगों ने भी तस्लीम कर लिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद कराची में रहने का या पाकिस्तान में रहने का सिर्फ एक है कि वोट दो, टैक्स दो, बस तुम्हारी यही जिम्मेदारी है। खैर यहाँ पर अभी बिल्कुल मैं शायद इन्हीं हालात की वजह से कि हर दूसरी गली के अंदर एक वारदात हो रही है, तो अब लोग इतने ज़्यादा मोहतात हो गए हैं कि ये वक्त ऐसा होता था, ये मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले तक आपकी, इस वक्त मैं जब आई हूँ ना, मैं जानबूझ के आई थी सिर्फ ये कि आपको स्ट्रीट लाइट की हालत में दिखा दूँ। इस वक्त तक तकरीबन बज रहे हैं तकरीबन 7:30-8 बजे तक के दरमियान का वक्त है। एक यहाँ पर कुर्सी पहले खाली नहीं होती थी, भरा होता था, लोग अपने दफ्तरों से आकर अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। यहाँ पे कौन आएगा जिसको पता होगा कि हर गली के नुक्कड़ पे तो कोई वारदात हो रही है? मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम पीछे गाड़ी मेरी खड़ी हुई है वहाँ पे क्या हालात हैं, कोई खुदा ना खासा वहाँ पे लूट मारना अल्लाह माफ़ करेगा हो गई हो। ये तो आपने ज़िंदगी बना दी है बेचारे कराची वालों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके इलाके के, आपके इन तमाम तर जो मुंतज़मीन हैं या फिर आपके बल्दियाती नुमाइंदे हैं या फिर आपके कम से कम MP वगैरह जो हैं, वो गुज़रते हैं इन इलाकों से, उनका गुज़र होता है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या ये लोगों की ज़िंदगी बन गई है, यहाँ पर लूट मार का बाज़ार गरम, यहाँ पे कोई सड़क आपको साबुत नज़र नहीं आ रही, आपको गलियाँ साबुत नज़र नहीं आ रही हैं, वो रास्ता ऐसा है कि आप निकले तो आपको कुछ पता नहीं है कि अगले कदम रखते के साथ ही इस अंधेरे के अंदर कहीं आप जो हैं वो किसी गड़े के जो हैं वो आप मुकीम ना बन जाए, या फिर खुदा ना खास्ता जो है वो कोई आपका फ्रैक्चर ना हो जाए, और अगर उससे भी बच गए तो यकीन मानिए कि वो जो स्नैचर्स बैठे हुए हैं ना हर गली के अंदर, वो आपको नहीं बख्शेंगे, और हर बंदा यहाँ पर लुट के बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा मिजरेबल लाइफ और कौन सी होती है? इससे ज़्यादा जो है वो एक चैलेंजिंग लाइफ कौन सी होती है? कराची के लोगों की ज़िंदगी है या रोलर कोस्टर की सवारी है ये?
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हम रात के अंधेरे से दिन के उजाले में आ चुके हैं और ये दिन के उजाले में इस वक्त आने की वजह यह है कि रात में मुझे जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि आप रात को आइएगा साइमा कमल साहिबा और ज़रा दिखाइएगा GTV की स्क्रीन पर कि हम लोगों के साथ क्या क्या मसाइल हैं। अब हम आए दिन में और दिन में हम अकेले नहीं आए बल्कि यहाँ से मुंतखब होने वाले इस सुरजानी के इस हलके से जो मुंतखब होने वाले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MPA हैं अब्दुल्ला शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम लेकर जा रहे हैं आपकी गलियों में, आवाम के पास, आप ही के नुमाइंदे को। जो आपका शिकवा होता है कि हमारी बात पता नहीं पहुंचती है या नहीं पहुंचती, अब आपकी डायरेक्ट बात इंशाल्लाह ताला आपका डायरेक्ट सवाल जो है वहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस वक्त हम जा रहे हैं आपकी गलियों की तरफ आ रहे हैं। आपके मुंतखब नुमाइंदे यानी कि आपके MPA साहब जो हैं वो हमारे साथ होंगे। मेरे साथ रहिए। एल्विन जो सुरजानी के बिल्कुल आप समझ लें कि स्टार्ट का जो है वो एरिया है और वैसे तो पूरा सुरजानी चूँकि हम विज़िट कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर जा रहे हैं। तो अब्दुल्ला शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। यहाँ ये वो सुरजानी है जहाँ पर जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेयर भी पीपल्स पार्टी से, मुर्तज़ा वहाब साहब, जो सिंध हुकूमत है वो भी पीपल्स पार्टी की। लेकिन इसके बावजूद ये मतलब इस वक्त जो आप पूरे अपने इर्द गिर्द देख लें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक टके का भी कोई काम हुआ? नहीं, किसी किस्म का काम नहीं किया इन्होंने, बल्कि इसमें सूरत हाल ये रही पूरे वक्त कि जो इनके पास फंड आए या जो इनके पास काम आए उसको इन्होंने करने के बजाय रोकने की कोशिश की। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि ये MKM के बाइकाट के नतीजे में यहाँ पे ज़ाहिर है कि चेयरमैन बने और नेक्स्ट टाइम इनका कोई ऐसा चांस है भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने यही कोशिश की कि जो भी पैसे आए, जो भी फंड आए, उसको इन्होंने यहाँ पे लगाने के बजाय या तो कहीं और लगाया या फिर खर्च ही नहीं किया। तो इस दोनों सूरतों में इनका फ़ायदा ये हुआ कि जो इनके अपने लोग हैं, जो जिनको ये कहते हैं कि हमारा वोटर है, उनको भी नुकसान ही पहुँचा और उनको भी इससे इनके आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि अगर ये चाहते तो इस पूरे मुद्दत में अपने वोटर्स बना सकते थे, लोगों के काम कर सकते थे। लोगों को तो काम चाहिए, MKM या PS पार्टी नहीं चाहिए। आपने एक चीज़ नोट की होगी, हम अभी बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि इस वक्त मेरा कैमरा इतना शेक कर रहा है, इस वक्त आपको मेरे चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त जो जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ना वो सड़क नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जैसे हम रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हैं। ठीक है, ये वो तमाम तर सड़कें, बीच की सड़क से शाहराह से भी हम आ गए, अब बीच में से हम निकल रहे हैं, कोई एक सड़क आपको सही नज़र आ रही है? ये क्या हर वक्त मतलब इस बड़ी वाली गाड़ी के अंदर खड्डे आ रहे हैं सर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें यह हुआ कि इन्होंने काम जो हमारे जो MNAs के फ़ंड रिलीज़ हुए जो वफाकी हुकूमत ने दिए तरक्याती कामों के लिए, उनको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की। उन कामों को करने के लिए इन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है ये 18वीं तरमीम का सहारा लेके कहा कि जी ये KMC के थ्रू होंगे ये काम और ये वफाक नहीं यहाँ पे करा सकता। PIDCL जो एक इदारा है जिसके तहत जो है सारे काम होने थे, तो यहाँ पे भी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का फ़ंड आया और लगना था, लेकिन उसको इन्होंने रोक के रखा। तकरीबन 6 महीने गुजर गए और उस फ़ंड को लगाने के लिए हम इनको ये कहते रहे कि जो कराची की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है आप उसमें रुकावट डालें, तो इन्होंने कहा नहीं, ये KMC के थ्रू आप कराएं वरना नहीं, और तख्ती जो है मुर्तज़ा वहाब साहब की लगेगी। तो इस सारी ज़िद बहस में जो है कराची का नुकसान, कराची के रहने वालों का नुकसान, यहाँ के वोटर्स का नुकसान, और ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ नहीं है सरजानी, पूरा कराची के अंदर जहाँ जहाँ MKM का MNA है वहाँ पर ये सूरत हाल बरकरार है। तो अब्दुल्ला साहब, इस हवाले से आपने सिंध असम्बली में अवाम का मुकदमा लड़ा, कोई आवाज़ उठाई, कोई सवाल किया आपने? जी हाँ, सिंध असम्बली में हमने कॉल अटेंशन पे रेजोल्यूशन भी लेके आए हैं और सारे हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी भाई, एक उन्होंने पूरी इसके ऊपर स्पीच भी की और उसमें यकीन दहानी भी कराई थी CM साहब ने कि हम मुर्तज़ा वहाब साहब से यानी मेयर साहब से बात करके इस मसले का हल निकालेंगे। ठीक है, अभी हम अभी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, यकीन मानिए कि मैं पेश की आपसे माजरत खाऊंगी कि इस वक्त जो मेरा कैमरा इस वक्त टिक नहीं सकता, मेरा कैमरामैन इस वक्त टिक नहीं सकता, ना आपको मेरे माइक की इस वक्त जो मूवमेंट है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस कदर ख़राब सड़क है और हम लोग कई सड़कें बदल के इस वक्त यहाँ पे आए हैं। मैं इस वक्त कंपैरेटिवली एक बड़ी गाड़ी में हूँ। सोचिए कि जो मोटरसाइकिल पे यहाँ पे जा रहे होंगे या रिक्शे में जा रहे होंगे या छोटी गाड़ी में जा रहे होंगे या कोई एम्बुलेंस जो कि अमूमन कैरी डब्बा होती है यहाँ पर हम अमूमन हमारे,
ये इन जगहों पे कैसे, इन गलियों में, इन सड़कों पे कैसे आती होगी, आप सिर्फ ये सोचिएगा। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे ये करना है कि अब्दुल्ला साहब, मैं एक रात पहले आके यहाँ पर मैं लोगों से बात भी करके गई हूँ। लोगों ने कहा है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो आपको शाज़ो नादर ही नज़र आएगी, हालांकि यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रीट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रीट लाइट ना होने का, इन कच्चे पक्के रास्तों का फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये स्नैचर्स, जो कि अमूमन गैर मकामी होते हैं, माजरत के साथ। वो गलियों गलियों में उन्होंने मोर्चे बना दिए, उन्होंने, ये मैंने दिखाया है अपने प्रोग्राम में। आप मुझे ये बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का ये सरजानी का ये जो मैटर है, जो मखदूश हालत है लॉ एंड ऑर्डर की, ये क्या मतलब इस पे कोई पुलिस वगैरह एक्शन नहीं ले रही? कोई मतलब आपका इन्फ्लुएंस नहीं उन पे? नहीं, पुलिस तो इस पे एक्शन लेती है। पुलिस को हमने जब भी कंप्लेंट की है, पुलिस ने अपने तौर पे जो उनकी इस्तात है उसके मुताबिक काम किया। असल जो इसमें जो क्रिमिनल कह लें नेगलेंस कर रहे हैं, अगर वो केई वाले हैं, केई की तरफ से यहाँ पे एक तो लोड शेडिंग है 18 घंटे की, एलानिया और गैर एलानिया मिला करके 18 घंटे की लोड शेडिंग है। आप इन एरियाज़ को देख रही हैं, ख़ुद आप देख लें कि यहाँ पे लोगों के छोटे छोटे घर हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे रहते होंगे। कल रात भर जो है यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो इस तरीके से लोग यहाँ पे गुजारा करते हैं। फिर यहाँ पे इसका जो पोल पे आप स्ट्रीट लाइट का कह रहे हैं, इसका कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि कई जो है वो उतार चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से तांबे के वायर भी ले गए और जो लाइट्स थी वो भी ले गए, और तमाम चीज़ें जो है पब्लिक के उस पर रहमो करम पे हैं। पब्लिक के किस तरह क्रिमिनल आए और उनको किस बेबसी की हालत में उनको लूटें खसूटें या मारना चाहे मार दें, जिस तरीके से चाहें, वो उनके रहमो करम पे। लेकिन कई मुजरिम है इसकी। अब चलते हैं ज़रा बाहर, पब्लिक आ चुकी है, ये गलियां हैं। अब पहले तो आप गलियों की हालत देखिएगा, रोशनी यहाँ पे है नहीं, कई कई घंटों की लोड शेडिंग, सर पे तलवार लटक रही है कि किसी भी गली में कोई लुट जाए, कोई लूट के आपको ले जाए, वो एक अलग से एक खौफ आप पे तारी है। अब ज़रा चलते हैं आपके मुंतखब नुमाइंदे, यानी कि इस सुरजानी से मुंतखब होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो MPA हैं, अब हमारे साथ आएंगे पब्लिक के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बच्चों को लेकर आप जा रहे हैं, ये गली की हालत क्या है, कब से है ऐसी हालत? ये तो काफ़ी टाइम हो गया होते हुए यहाँ पे जो ना, और काफ़ी तो इसी की वजह से अंदर गली में कुत्ते उत्ते भी हैं, और अभी कार्ड भी ले छोटे वाले भाई को, और ये तुम समझ लें काफ़ी टाइम से ऐसा ही हुआ हुआ है। मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये मुझे बताया गया है कि भाई ये जो गलियां हैं, अब चूँकि इस तरह की हालत है, रात को लाइट अमूमन नहीं होती और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कई कई घंटों की लोड शेडिंग होती है, स्ट्रीट लाइट है नहीं यहाँ पर। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके नुमाइंदे इस वक्त जो है ना MPA, वो मेरे साथ हैं, आपने कभी अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन की वैसे उनका दर्शन कभी किए हैं, कभी वो आए हैं ये चीज़ देखने के लिए? हम खुद नहीं गए, हम खुद जाए तो पता लगे कि वहाँ क्या है क्या नहीं। तो ऐसी हालत में आप अपने MPA साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे कि सर, हम लोगों का मतलब कब तक ये हालात सही होंगे, कुछ तो पूछना चाहेंगे आप? बस ये है कि थोड़ा एक तो गली का निज़ाम सही हो जाए हमारा, और बाकी जो कुत्ते उत्ते हैं इसका कुछ का हो जाए। सर, ये कह रहे हैं कि जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन है, वो तो कहते हैं वो इतने शदीद किस्म के मायूस हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो मतलब अब जाना ही छोड़ दिया उन्होंने। अब ये जो गलियों की हालत है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तो कुली तौर पे डोमेन आ रहा है आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का। तो बरोही साहब का कभी आपसे कोई रब्ता हुआ है इस हवाले से? क्योंकि हमने तो उनसे रब्ता करने की कोशिश की, हमारी टीम ने, हमसे तो नहीं हो पाया उनका। नहीं, हमारे से मुलाकातें हो जाती हैं, कभी जनाजे में, कभी और किसी जगह पे, और अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन काम जब बताते हैं तो काम वो नहीं करते। अच्छा, उसमें मैंने आपसे ये बताया कि फैक्टर वही काउंट होता है कि जी वोटर हमारा है या नहीं है, वो इस चीज़ को देखते हैं। जबकि मेरा ये ख्याल था कि उनको ये टाइम मिला था, उसमें वो वोटर बना सकते थे अपने, लेकिन उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की, और जो उनका वोटर नहीं था उसको मज़ीद नाराज़ किया, और बल्कि अपना वोटर भी नाराज़ किया कि काम तो उसका भी नहीं किया उन्होंने। मैं ज़रा आगे जाना चाहती हूँ कि ये ज़रा दिखाऊँ आपको। भैया, ये आप इधर ही रहते हैं? जी जी, बिल्कुल इधर ही रहते हैं। मुझे ये बताएं, बच्चे छोटे छोटे आपके, ये पानी मैंने सुना है कि कई कई दिन हो जाते हैं, यहाँ से कोई सीवरेज का कोई मसला हल करने के लिए नहीं आता है। ऐसे में आप लोगों का सबसे बताइएगा कि ये ज़िंदगी, मैं कह सकती हूँ ये कि आप लोगों की एक तरीके से अज़ाब ही हो गई है। आधा आपका टाइम जो है वो अपने ऑफिस में निकलता है और आधा बच्चों को अस्पताल में जाने के लिए। बिल्कुल यही समझ लें आप। या देखो, बच्चों को चीज़ लाने दी तो मैं आया हूँ तो इसको चीज़ दिलाई है मैंने। इसको बाहर नहीं खेल सकता बच्चा, घर में कैद हो गया है। और ज़्यादा मसला जब होता है, जब पानी आता है ना यहाँ पर, जब ये ज़्यादा मसला होता है, जब लाइन में पानी आ रहा होता है। ऐसे में आप मुझे सीवरेज का मसला तो यहाँ पर है और हल नहीं हो रहा वो। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, सुरजानी के, अगर आप सुरजानी में इस वक्त हैं, तो सुरजानी के अगर मैं आपसे 3 मसले बड़े पूछूं फिंगर टिप के ऊपर, पहले नंबर पे कौन सा मसला आ रहा है? अभी सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये सीवरेज का ही आ रहा है।
हाँ, इसके गलियों में अलावा के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और बाकी मुझे ये बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी है? मैंने सुना है कि मैं अभी तक जिन लोगों से बात इसके करके अलावा मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। सर लोग जो है ना वो इसी जगह से जा रहे हैं। खुद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई हूँ तो मुझे लग पता गया है बेचारे यहाँ इनकी गलियों का ये हाल है। अब मुझे ये बताइएगा सर कि के इलेक्ट्रिक ने मतलब बहुत सारे इलाकों में आपको पता है कि मुस्तस्ना करार दिया गया है उन इलाकों को जहाँ पे लोड शेडिंग अमूमन नहीं हो रही होती है, लेकिन जिन इलाकों में जैसे कि सुरजानी के इन इलाकों में हो रही है, तो सर ये मतलब कोई के इलेक्ट्रिक से बात करने वाला कोई है कि भाई यहाँ पे रात के वक्त में मच्छर मार देंगे बच्चों को, मलेरिया होकर या खुदा ना खास्ता मुतादी बीमारियों को शिकार होकर बच्चे खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तो कोई इसके हवाले से आपने कोई बात की है? जी, कई से मुस्तकिल बातचीत होती रहती है। मैं फ़ारूक भाई भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, उन्हें बुलवाया भी है, विज़िट भी कराया है, सारी चीज़ें दिखवाई हैं। अच्छा, आपके इल्म में होगा, आप चूँकि कराची की रिहायशी, आपके इल्म में होगा कि कई वो सरकश घोड़ा है कि जिसके ऊपर किसी का बस नहीं चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, सब ने मिलकर रेजोल्यूशन भी पास की, करारदाद भी लेके आए, उनके जो मोनस अलवी साहब थे उनको भी बुलाया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके आखिर में जो नतीजा निकला वो यही निकला कि जी कई किसी को जवाब दे नहीं। तो ये पुरसान हल कोई नहीं है यहाँ पे, और कई को ज़ाहिर है कि कोई लगाम डालने में कामयाब नहीं हो सका है, और आगे देखा भी क्या होता है। मैं अब थोड़ा आगे आई हूँ, लेकिन मजाल है कोई एक गली मुझे सही तरह नज़र आ जाए कि जहाँ पे कोई ऐसा लगे कि कोई इंसान रहते हैं वहाँ पर। और ये मुझे बताया गया है कि जहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उनके कोई रज़ाकार हैं या उनसे कोई ताल्लुक़ रखने वाला, अगर कोई वहाँ पे कोई कारकुन है, कोई भी अगर वहाँ पे रहता है, उनकी गलियाँ अगर आपको मिलेंगी तो वो ज़रा थोड़ी सी आपको बेहतर मिलेगी, बल्कि काफ़ी हद तक बेहतर मिलेगी। तो क्या ये समझा जाए जिस तरीके से आम आवाम कह रही है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आम आवाम कह रही है, तो क्या हम ये समझ लें या ये नतीजा अखज़ कर लें कि जहाँ पर आपका वोटर होगा वहाँ पर आप काम करवाएंगे, और जहाँ पर आपको पता है आपका वोटर नहीं होगा, आपके मुखालिफ जमात का वोटर होगा ज़्यादातर, वहाँ पर आप काम नहीं करवाएंगे? तो ये एक सवाल आवाम की तरफ से उठाया गया। एक एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है जो इस एप्लीकेशन के नीचे आप देख सकते हैं, दरख्वास्त गुजार जो है वो अहले मोहल्ला है, कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं है। भाई ये कब एप्लीकेशन दी थी आपने चेयरमैन साहब को? संडे को। इन्हीं हालात के ऊपर? जी, इन्हीं हालात के ऊपर। और क्या जवाब आया आपको? अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया, बस रिसीविंग दी है उन्होंने, कोई जवाब नहीं आया। रिसीविंग का मतलब ये होता है कि हमने देख लिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीविंग का मतलब यही होता है। इसके बाद वाजिब हो जाता है उनके ऊपर काम करना, तो मतलब उसके बावजूद अभी तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक किसी किस्म का कोई काम नहीं है। देख लें आप गली की हालत, ये काम हुआ है। हटना, पीछे हटो, दिखाओ, मज़ीद पानी बढ़ गया इधर, मज़ीद पानी बढ़ गया। भाई यहाँ पे लाइट रात को होती नहीं है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर गायब है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मुझे MPA साहब सही मेरी तस्दीक कर सकते हैं, सही तरीके से जो है मेरी बात को वो तरदीद कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, और तस्दीक भी कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं आप मेरी। चेयरमैन साहब, ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जो टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है उनके डोमेन में आता है ना ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह और इस तरह के मामला जो होते हैं, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक तो यहाँ पे फ़ंड वगैरह खासा दिया गया था कि भाई ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है यहाँ पे लगाई जाएँ। क्या ये मेरी बात दुरुस्त है या गलत है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें मेयर साहब जो है मुर्तज़ा वहाब साहब खुद आए थे, और आकर के उन्होंने अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनको और UC चेयरमैन तक को भी बुला करके मुलाकात की थी, और उनको फ़ंड्स वगैरह दिए। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के हवाले से ख़ास तौर पे उनका ये था कि नाले वगैरह बने, स्ट्रीट लाइट्स तमाम लगें, लेकिन वो फ़ंड कहाँ गया उसके बाद कुछ पता नहीं, फ़ंड लापता हो गया। जी बिल्कुल। ये बच्चे इसी तरीके से खड़े हुए हैं पानी के अंदर, इन मासूम बच्चों को ये पता ही नहीं है इस कदर ये बीमार होंगे खुदा ना खास्ता, और बीमार हो रहे हैं इनफैक्ट यहाँ पर बच्चे। ये मुझे बताओ बच्चे, इतने गंदे पानी से निकलना कैसा लग रहा होता है तुम्हें? गंदा लग रहा होता है, फिर भी निकलना पड़ता है जी। कभी ऐसा होता है कि इस पानी के इसे को पार करते हुए कीचड़ पे पाँव रखा, फिसल गए, गिर गए, ऐसा हुआ है कभी? होता है। हुआ है? किसके साथ हुआ है? मेरे। आपके साथ हुआ?
पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो बिल्कुल नाअहल हैं। मुअल तसब्बुत ये मंजरनामा है। आपकी तमाम गलियां आप चेक करें, बिल्कुल यही मंजर जिस तरीके से बच्चे आप दिखाएं गंदे पानी में खड़े हुए हैं, तो हमारी फैमिली भी इसी तरीके से हैं। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी कोई काम नहीं करा रही है, सिर्फ उनके बयान चल रहे हैं मीडिया में, कुछ भी नहीं है। तो चेयरमैन आते ही नहीं है यहाँ पे। अब्दुल्ला साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर दूं, प्रोग्राम का वक्त चूँकि महदूद, सर ये बच्चा देख रहे हैं आप, ये बच्चा कह रहा है मैं कई दफ़ा गिरा हूँ इस जगह पर। मुझे ये बताया गया है कि मसाइल की जो चेन है ना बीबी, वो यहीं तक आगे ख़त्म नहीं हो रही। सुई गैस का तो अभी हमने मसला आपके सामने जो है वो रखा ही नहीं है। सुई गैस तो जिस वक्त दिल चाहता है सुई नॉर्दर्न गैस वालों का, या सुई सदर्न गैस वालों का, सॉरी, उनका जब दिल चाहता है सुई गैस वालों का वो ले लेते हैं सुई गैस। फिर उसके बाद आप लकड़ी पे खाना बनाएं या गोबर के उपलों पे खाना आपको बनाना पड़े, उनके किसी किस्म का उनको कोई सरोकार नहीं है। तो ये इतने बुरे हालात में आपको लग रहा है कि सुरजानी के लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं इस तरह की लाइफ? जी, सुरजानी जो है ना इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है। पानी, बिजली, गैस, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, केई के मसले, ये तमाम के तमाम मसाइल सुरजानी के अंदर पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद हैं। और इनका हल उस सूरत में होता है कि कोई अवामी नुमाइंदे या मुंतखब होते टाउन की सतह पे और वो इन मसाइल को हल करते। लेकिन बदकिस्मती से MQM ने बाइकाट किया और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ आए। अब MPA MNA जो आए हैं उसमें MNA का फ़ंड रिलीज़ हुआ। पूरे कराची के जो हमारे MNA हैं हक़ परस्त, उनको जो फ़ंड रिलीज़ हुए उसमें भी मेयर साहब ने उनको काम नहीं करने दिया और ये कहा कि जी ये KMC के थ्रू कराएं, तख्तियाँ मेरे नाम की लगेंगी। ये उन्होंने ज़िद पकड़ी। हालांकि वो काम अगर होते तो मेरा ख़्याल है कि 1-1 अरब रुपए के फ़ंड रिलीज़ होने थे और वो उनको उन्होंने पेंडिंग किया। और किस तरीके जो थोड़ा बहुत पैसे आ रहे हैं वो फ़ारूक भाई यहाँ पे भी काम करा रहे हैं और यूसुफ गोट की तरफ हमारे दूसरे सरजानी के एरियाज़ हैं, खुदा की बस्ती वगैरह, उस तरफ काम करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अब हक़ परस्त क़यादत आएगी और अपने मसाइल जो भी हैं लोगों के वो हल करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मुर्तज़ा वहाब साहब का गैर संजीदा रवैया कराची की तबाही और बर्बादी का सबब बना। उनसे सवालात किए गए या उनके जवाबात उन्होंने किस तरह दिए, दीवार फलांग के दिए, कभी दरख्त से कूद के दिए, कभी किसी और तरह से। एक दफ़ा उनको संजीदा देखा सिर्फ वो जब गटर में बच्चा गिर के शहीद हुआ तो उसके वालिद से जो माफ़ी मांग रहे थे, तो उस वक्त सिर्फ वो एक संजीदा। माजरत के साथ सर के बच्चे की जान चले जाने के बाद अगर एक शख्स जाता है जो कि डेजिग्नेशन अपना रखता है और वहाँ पर जाकर अपने ऊपर होने वाली बेतहाशा तनकीद के बाद, मीडिया की बेतहाशा सवालात के बाद अगर कोई जाकर तीसरे दिन उस घर में जाकर उस बच्चे के लिए ताज़ियत करता है और ये कहता है कि मैं माज़रत खा हूँ, बहैसियत मेयर मैं कामयाब नहीं रह सका, मैं एतराफ़ करता हूँ इस चीज़ का, आप इसको इन पे उनको क्लीन चिट ना दें इस बात के ऊपर। बात तब थी कि गटर के ढक्कन रखे होते और फिर उसके बाद वो बच्चा जो था उसको बचा लिया जाता, तब बात थी। नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद वो फिर गैर संजीदा हो गए। उसके बाद जिस तरह गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, जिस तरीके से इनके बयानात आए कि जी हम कमेटी बना रहे हैं। मैं सरजानी आया था, एक नमाज जनाजा था, गुल प्लाजा के एक शहीद यहाँ पे थे हमारे पास, तो उनके नमाज जनाजे में आया था। मीडिया ने सवाल किया था, मैंने उनसे कहा था कि बताइए कि पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है, सिंध हुकूमत मकतूल जो होता है उसी को कातिल साबित कर देती है। इस तरह की कमेटियाँ बनाते हैं, इस तरह के लोग अपने चूज़ करके और वो कमेटी में डालते हैं कि जो उनके फेवर में रिपोर्ट बना करके दे दें। और इसी तरह से आपने देखा होगा सिंध असेंबली के अंदर हमने उनके इस जो इन्होंने कमीशन बनाया था उसको नामंजूर किया और जुडिशनल इंक्वायरी के लिए हमने मुतालबा किया, जिसको उनको मंजूर करना पड़ा क्योंकि 2 दिन हमने इजलास नहीं चलने दिया। हमारे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और पार्लियामानी लीडर इफ्तिखार आलम, उनकी क़यादत में भरपूर एहतजाज किया और उनके इजलास को चलने नहीं दिया 2 दिन। तो बहालत मजबूरी ये कहते हुए शर्जील इनाम मेमन साहब ने कि कोई सियासी दबाव नहीं है, लेकिन हम जजिस को ख़त लिख रहे हैं कि वो जुडिशनल इंक्वायरी के लिए कमीशन क़याम करें। ठीक है सर। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद था। आज यहाँ से मुंतखब होने वाले MPA यानी कि सुरजानी से मुंतखब होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले MPA अब्दुल्ला शेख साहब मेरे साथ आए। चूँकि मेरी आपसे कमिटमेंट थी, मुझे 2 हिस्सों में ये प्रोग्राम मुरतब करना पड़ा। आप लोगों की एक भी शिकायत ऐसी नहीं कि जो कि वाजिब ना हो, बल्कि आपने मुझे कमी शिकायत यहाँ पे मुझ तक पहुँचाई। यहाँ पे आके पता चला कि वाकई में वो शिकायत तो एक तरफ जो आपने मुझ तक पहुँचाई थी, जिसके हवाले से आपने सवाल किए थे, सवाल आवाम का में, उसके बाद की तो पूरी चेन आपने मुझे बताई नहीं थी। वो तो मुझे यहाँ पे आके पता चली कि सुई गैस का भी मसला है। मुझे तो यहाँ पे आके पता चला कि सीवरेज का भी मसला बिगड़ा हुआ है। मुझे तो ये पता चला कि पानी यहाँ पे नहीं है।
आप लोगों को सिर्फ जो आपने मुझ तक जो एक इन्फो पहुंचाई थी, यहाँ की शिकायत पहुंचाई थी या सवाल आपने किया था, वो किया था कि सुरजानी में आपको ढूंढे से भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेंगी, जबकि उसके ऊपर काफ़ी फंड वगैरह का दावा किया गया था। मुर्तज़ा वहाब साहब खुद आए थे। इस स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से, रात को अंधेरा होने की वजह से, गलियाँ कच्ची होने की वजह से स्नैचिंग की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ गया है, यानी कि एक मसले से कनेक्टेड दूसरा मसला, चेन चलती जा रही है। मैं सिर्फ आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे सिर्फ इतनी बात कहूँगी, एमपीए साहब को हम ले आए यहाँ पर, उनकी मेहरबानी कि वो हमारी दरख्वास्त पर आम अवामुल नास का सामना करने के लिए तैयार हुए। अवामी नुमाइंदा शायद इसी को कहते। लेकिन जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो भी तक गायब हैं, जिनको दरख्वास्तें दी गई हैं, रिसीव की उन्होंने, लेकिन किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं, रिसीविंग के बावजूद भी। खैर, आज का प्रोग्राम सवाल अवाम का बस यहीं तक। अगली बार हो सकता है हम आपके इलाके में आए, तो अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा और मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए फिल वक्त इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।